हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग ऑप्शन ट्रेडर्स। और हम यहां पर अपनी प्रैक्टिस की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं और शेयर मार्केट में हमारी प्रैक्टिस कैसी रहती है ये हम आपको बिल्कुल शेयर करते हैं। और आप भी हमारे साथ साथ ये देख सकते हैं कि कितना वक्त लगता है प्रैक्टिस से करते करते और उसके बाद कितने दिन लगेंगे हमें ट्रेडर बनने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के दिनों में तो देखो नुकसान ज़्यादा होता ही है, तो नुकसान को देख के यह ना देखें कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यूट्यूब पर अधिकतर लोग अपने प्रॉफिट को ही दिखाते हैं। अगर मैं भी ऐसा करने लग जाऊंगा तो फिर मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं प्रैक्टिस के साथ में जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा ही शेयर करता हूँ, ताकि एक जो जेन्युइनिटी है, पारदर्शिता है, वो बनी रहे। अगर सिर्फ व्यू पाने के लिए मैं प्रॉफिट के ही वीडियो डालूंगा तो ये देखो मेरे खुद के साथ भी सही नहीं है और आप लोगों के साथ भी सही नहीं है। कितनी बार मैं लॉस खा रहा हूँ, फिर कितनी बार प्रॉफिट खा रहा हूँ, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी ये देखें कि ये जो जर्नी है ये कठिन है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आते ही और आप ना ऑफलाइन प्रॉफिट करने लग गए। ऑफलाइन हम जेन्युइन तरीके से पूरा का पूरा कैंडल को अगर हम हैंडल कर पाते हैं, उसके हिसाब से ही प्रॉफिट ले पाते हैं या लॉस ले पाते हैं। सब कैंडल नहीं समझ पाएंगे तो लॉस तो होगा ही ना। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप ये देखें कि यार इनको तो लॉस होता है लॉस। 5 में से 5 भी लॉस हो सकते हैं, क्योंकि हर वीक हर दिन अलग चार्ट का पैटर्न बनता है जो हो सकता है कि हमारी समझ से परे हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए 180 दिन का टारगेट लिया है, जिसमें से आज तो सिर्फ 22वां दिन है। तो 22 दिन में आदमी कितनी ही प्रैक्टिस कर पाएगा ये आप समझ सकते हैं। ऊपर से हमारे साथ में पर्सनल प्रॉब्लम में भी आ जाती है, जिसकी वजह से दिन भी निकल जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है ना, एक छुट्टी हो जाती है, तो वो जो दिमाग बना हुआ रहता है ना, शार्पनेस दिमाग की जो पकड़ बनी हुई होती है चार्ट के ऊपर, वो भी छूट जाती है और फिर दोबारा से सारा वापस सीखना पड़ता है। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि पिछले वीडियो में हमें सिर्फ 2 प्रॉफिट हुए, वो भी बहुत मुश्किल से। तो क्या है कि बीच में गैप दे दिया था किसी परेशानी की वजह से। फिर कल मैं दोबारा से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि देखो इंसान का जीवन है, इसमें परेशानियां आती रहती हैं। तो लगातार कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ये कोई मेरे अकेले की कहानी नहीं है, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपनी अपनी खुद की परेशानियां होती हैं। तो बस ये है कि हाँ, उम्मीद मत छोड़िए आप लोग, और कोशिश जैसे ही टाइम मिले कोशिश करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे एक्सेल सीट के ऊपर। और यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 10 जून के ट्रेड की। इससे पहले की डेट खाली नहीं थी, तो हमने ये 10 जून से ही शुरुआत कर दी है। तो आज है तारीख 18 जुलाई और जून है 10। तो ये हमने यहाँ भी लिख लिया और अब हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं और 10 जून का चार्ट है उसको भी ओपन कर लेंगे। 10 जून सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स, और इसको हम रिमूव कर देते हैं, कुछ पुरानी ड्राइंग्स वगैरह हैं। और देखिए इसका हाई और लोगो हम मार्क कर लेते हैं सही तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्केट साइडवेज रहा है और यहाँ से ये उठना शुरू हुआ था। तो हमने अपनी मार्किंग पूरी कर ली है। चलिए मार्केट को ओपन करते हैं और उसको फुल साइज कर देते हैं। मार्केट वहीं आसपास ही ओपन हुआ है और अब हमें देखना होगा कि ये मार्केट किस साइड में जाता है। ये मार्केट एक अच्छी खासी पावर दिखा के ऊपर की ओर गया। इसकी पावर की लंबाई नाप लेते हैं। देखिए कैंडल जो है इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि कितनी लंबी कैंडल है। 281 पॉइंट की कैंडल है, अच्छी खासी कैंडल बनी है। और इन लोगों को प्रॉफिट हुआ था तो इन लोगों ने बुक नहीं किया, इसका मतलब इन्होंने कहीं बीच रास्ते में बुक कर लिया और उसके बाद में एक नई बाइंग आई है जिसकी वजह से ये ऊपर गया है। चलिए देखते हैं कि ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो हम इस पर अपनी नज़र बनाए हुए रखते हैं, और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छूट गई थी तो हो सकता है कि हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। ये देखिए ये जो चार्ट है
वो और ऊपर जाने की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये हम कह नहीं सकते। लेकिन वॉल्यूम जो है वो पहले से बढ़ के आया है, लेकिन रिजेक्शन भी है। रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है क्या पुराना? यहाँ कोई पुराना पॉइंट दिखा नहीं। हो सकता है कि लोगों ने कुछ सेलिंग वेलिंग करने की कोशिश करी हो यहाँ से, इसलिए उनके स्टॉप लॉस खा गया। चलिए देखते हैं, अगले चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चार्ट अगली कैंडल की ओर बढ़ते हैं। तो अगली कैंडल भी जो है सामान्य कैंडल बनी है, नो ऊपर, नो नॉट अप और नॉट डाउन। मतलब ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। हमें देखो कैंडलों का नाम वाम नहीं है, हम यहाँ रट्टा मारने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि इस कैंडल का नाम क्या है, हमें समझ में आ रहा है ना कि इस कैंडल का मतलब क्या है, तो मतलब समझना जरूरी है। ये कैंडलों का नाम याद कर लेने से अगर प्रॉफिट होता तो हम भी याद कर लेते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की ओर जाने चाहता है, तो एक बार के लिए बाय तो कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर प्रैक्टिस में लॉस हो जाता तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये असली में लॉस हो वो अच्छी बात है, बताओ। प्रैक्टिस में अगर लॉस होने लग जाएंगे तो हमारी शार्पनेस ही बढ़ेगी ना। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और ये कैंडल में पावर तो थी, लेकिन नीचे आ गया वापस से। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये डाउन लगातार आता जा रहा है। और डाउन आने के बाद में देखिए इसने एक बड़ी कैंडल बना दी। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के जो हालात बदलने होते हैं वो इस लाइन के आधार पर नहीं बदलते हैं, उसका जो प्रारंभ है वो पहले ही हो चुका होता है। तो जब प्रारंभ पहले हो चुका होता है तो हम लोग क्या यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसकी शुरुआत कहीं और ही हो रखी होती है। ये तो सिर्फ लोगों को झुठलाने के लिए होता है। चलिए देखते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलता भी है कि नहीं मिलता है। एक रेड कैंडल का सामना फिर से करना पड़ा हमें, और उसके बाद देखते हैं कि अब और ऊपर क्रॉस करके जाता है कि नहीं जाता है। हम लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं हमारी, और ज़्यादा ऊपर ना जाके ये वापस से नीचे की ओर आ गया, तो अब हमें ये लॉस दे देगा। चलिए दोस्तों, इसने हमें लॉस दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ समझ में आ रहा था कि ये ऊपर गया, लेकिन फिर यहाँ पर ये धोखा देके और थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया। तो अब जो लॉस हो गया है तो इसको हम अपने एक्सेल शीट में बुक कर लेते हैं, और ये हमारा आज का पहला लॉस है। अब देखिए, अगर हम पहले बीच में गैप नहीं देते ना तो इसमें कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, आपको बताएं क्या? देखिए, यहाँ प्रैक्टिस थी हमारी और यहाँ प्रैक्टिस थी, और ये ग्रुप में भी प्रैक्टिस थी। 1 2 3 4 5 6, आज छठी बार इसी चार्ट पे प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी दिमाग में नहीं बैठ रही। ये तो होगा ही, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बातों को भूल जाएंगे, तो उन बातों को रिपीट करना पड़ता है बार बार। टाइम नोट कर लेते हैं, हमारा 9:19 हमने कॉल साइड में लिया था, और इसका जो एग्जिट टाइम है वो है 9:34। हमें 75 पॉइंट का नुकसान हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं और रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को भी, है ना। तो देखा फ्रेंड्स, पहले ही चार्ट में हमें नुकसान का सामना करना पड़ गया। कोई बड़ी बात नहीं, नुकसान होने दो। मैं तो चाहता हूँ नुकसान हो, क्योंकि जितना ज़्यादा नुकसान होगा ना उतना ही समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हमने यहाँ गलती पता क्या करी, हमने यहाँ वेट नहीं किया। अगर हम लोग वेट कर लेते ना तो गलती शायद नहीं होती। कोई बात नहीं, ये सीखा। क्या होता है कि जब बीच में आप गैप दे देते हो ना 4-5 दिन का, 6 दिन का, तो सारी बातें उड़ जाती है। ऊपर से अगर आप बीमार भी पड़ जाते हो ना तो और मेंटल जो हेल्थ होती है ना वो खराब हो जाती है, फिर दोबारा से रूटीन बनने में टाइम लगता है। तो हमें भी हो सकता है टाइम लगे, लेकिन हम अगर वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो टाइम कैसे कवर होगा? तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेंगे ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते। चींटी को देखा है ना आपने, कितनी बार गिरती है फिर उठती है, फिर गिरती है फिर उठती है, आखिर में क्या होता है, चढ़ती है ऊपर। तो वो से वैसे ही कोशिश का एक रूप है। कोशिश करते जाओ, 180 दिन होने दो, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे कि 180 दिन हो गए, अब हमें सीखने में आया कि नहीं आया। अभी तो 22 दिन में, 22 दिन का मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ।
तो क्या मतलब है अभी? अभी तो कुछ खेल नहीं सकते ना, अभी तो हम बिगिनर्स ही हैं। 180 दिन बाद भी हम बिगिनर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसको जो समझने वाले का एक मेंटालिटी अलग ही लेवल पे होती है, और जब तक आप इस माहौल में नहीं रहेंगे, लहरों से नहीं टकराएँगे, तब तक आप कैसे अपने आप को सँभाल पाएँगे, या कैसे आप लहरों के विपरीत दिशा में तैरना सीखेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आए और सीखने लग गए और फटाफट से हमको प्रॉफिट ही होने लग गया। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कई बार लॉस खाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने के लिए कई बार गिरना पड़ता है दोस्तों। तो वैसे ही उसी प्रकार की हमारे साथ जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है, और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, होती है तो हम तो हमारी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। और चलिए ठीक है, इसके बाद आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे मिलते हैं अपने प्रैक्टिस के अगले वीडियो में।